मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अन्नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। मेरा कायद है वो जिंदगी, पैगाम था जिसका, मोहब्बत ज़ात थी जिसकी, मोहम्मद नाम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी, कले आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका, चमन अंजाम था जिसका। क़बाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, क़बाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसर। क़बाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसर। खिजाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर। कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले इस्लाम की शान ये थी। आप लोग बिल्कुल थक गए, थक हार करके बैठ गए, दुआ के इंतजार में बैठे हैं और जल्दी से दुआ तक आपको पहुंचाने के लिए मैं बैठा हूं। हमारे बैठने को, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं तो खड़े हो जाइए और करीब आ जाइए। अकड़ में पकड़ है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, आप करीब आ जाइए, सामने आ जाइए। जलसा बिल्कुल छोटा है और मजमा मुंतशिर रहेगा तो और छोटा हो जाए। आ जाइए बिल्कुल सट जाए। आ जाए भाई, करीब आ जाए, करीब मिलजुल कर बैठना ये नबी का सुन्नत है। एक सुन्नत जिंदा करोगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलता जाएगा। इधर उधर ठंडनिया मक्खी की तरह मत घूमो, मौचाक की तरह बैठ जाओ और कुछ लेकर जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती सहादुल नजीब साहब, मुफ्ती सहादुल नजीब साहब आ जाए भाई, जम के बढ़ जाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। हमारे नबी का नाम पूरी दुनिया में इतनी जल्दी कैसे बुलंद हो गया? 313 के साथ खड़े हुए थे। 10 साल के अंदर हमारे नबी का नाम पूरी दुनिया में बुलंद हो गया। कैसे बुलंद हुआ, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हमारे नबी ने दुनिया का दिल जीता, 235% इस्लाम फैल गया। कैसे फैला? 3 रास्ते से। वो 3 रास्ते क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है,
हमारे नबी से पहले 3 आदमियों पर सबसे ज्यादा जुल्म होता था। जब नबी की आमद हुई तो सबसे ज्यादा 3 आदमियों पर करम हुआ। वो 3 आदमी कौन हैं? मौका नहीं मिला तो माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और मौका मिला तो बदला लेंगे, माफ नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये दे, जरा ध्यान से सुनिएगा, कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है। मैं आपके दिमाग को टटोल रहा हूं, पंडाल के नीचे है या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 313 के साथ हमारे नबी खड़े हुए। 10 साल के अंदर कोने कोने में हमारे नबी का नाम पहुंच गया। जानते हैं कैसे? दुनिया ने हमारे नबी के खिलाफ हज में आने वालों से परोपगंडा करना शुरू किया। जितना परोपगंडा किया, अल्लाह ने अपने नबी का नाम उतना बुलंद कर दिया। दूसरा सवाल था, हमारे नबी ने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। 235% इस्लाम फैल गया 3 रास्ते से। मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। माफ किया, बदला नहीं लिया। मदद किया, ताना नहीं मारा। 3 आदमियों पर जुल्म होता था। औरत पर जुल्म होता था, नौकर चाकर पर जुल्म होता था, यतीम के ऊपर जुल्म होता था। जब हमारे नबी आए तो तीनों पर करम होने लगा, जुल्म खत्म हो गया। औरतों के लिए हमारे नबी ने फरमाया कि औरत मुझे इस तरह पसंद है जैसे मुझे नमाज पसंद है। औरत मुझे इस तरह पसंद है जैसे मुझे खुशबू पसंद है। नमाज से, खुशबू से आंख ठंडी होती है, दिल रोशन होता है। उसी तरह मैं औरत से मोहब्बत करता हूं, नफरत नहीं करता। गुलाम और नौकर चाकर को लोग जूते की ठोकर में रखा करते थे। हमारे नबी ने कहा, नौकरों के लिए जिस तरह तुम अपनी नमाज का ख्याल रखते हो, उसी तरह नौकर चाकर का ख्याल रखा करो। जो खुद खाओ उनको खिलाओ, जो खुद पहनो उनको पहनाओ। वो तुम्हारे बाद में नौकर हैं, पहले तुम्हारे भाई हैं। यतीम के ऊपर जुल्म होता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखेगा वो नबी से इस तरह करीब होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली से करीब होती है। किसी को रुलाएंगे, किसी को हंसाएंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर, यहाँ हाथ उठा रहे हैं, फिर हाथ उठा रहे हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। बड़ी तेजी के साथ जलसा ठंडा पड़ गया है, जल्दी से मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ आप जब जोश के साथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि आप अभी थके नहीं हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया में कितनी कौम है? 554। पूरी दुनिया में 554 कौम बसती हैं और 415 कौम में निकाह का रिवाज है। एक निकाह नहीं, एक से ज्यादा निकाह। कोई बड़ा हुआ जल्दी से निकाह हो गया, बेवा है उसका भी निकाह कर दिया ताकि हर गरीब औरत का चूल्हा जल जाए। 554 कौम है। इंसाइक्लोपीडिया की रिपोर्ट है। 1949 में जॉर्ज मर्डॉक नाम के प्रोफेसर ने लिखा, पूरी दुनिया में 554 कौम बसती हैं, 415 कौम में निकाह का रिवाज है। और सुन करके आपको हैरत होगी, बर्तानिया में औरत ज्यादा है, मर्द कम है। 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा। जर्मनी में मर्द से औरत ज्यादा है, 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है।
रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा। अब जो एक औरत का निकाह एक मर्द से हो गया, चलिए उस औरत का मसला हल हो गया, उसको घर आबाद करने का मौका मिल गया, घर बसाने का मौका मिल गया। बाकी औरत जो बच गई उनका क्या होगा? उनके लिए तो मर्द है नहीं, निकाह किससे करे? अब उन औरतों के लिए 2 ही रास्ते हैं कि सबर करे, निकाह ना करे, जिना करे, निकाह छोड़ दे। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले ही मसला हल कर दिया कि बेवा का निकाह कराओ, बालिग का जल्दी से निकाह कराओ, ताकि हर गरीब औरत को चूल्हा जलाने का मौका मिल जाए। मेरा कायद है वो, मेरा कायद है वो, जिंदगी पैगाम था जिसका, सदाकत जात थी जिसकी, अमानत नाम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी। कली आगाज था जिसका, कली आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका, कली आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका। सुनकर के हैरत होगी, 16 साल की लड़की से निकाह हो रहा है। मुसलमान समाज में 83 साल 73 साल के बूढ़ों से, यूपी से आते हैं, अरब से आते हैं, बिहार बंगाल पहुंचते हैं, हैदराबाद पहुंचते हैं। 16-16 साल की लड़की से 73 साल का बूढ़ा निकाह कर रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? कि बेटी माँ बाप के लिए बोझ बन गई, निकाह आसान नहीं रहा, डिमांड पर अब निकाह होने लगा। उस गरीब बाप के पास फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए वो अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए 16 साल की लड़की का निकाह 73 साल के बूढ़े से कर रहा है। समाज गुनहगार है। माँ बाप कभी भी अपनी बच्ची का जीते जी गला घोट नहीं सकते। आज हालात पैदा किए किसने? समाज ने। हमारे नबी ने अपनी बेटी का निकाह, फातिमा का निकाह अली से किया। फातिमा की उम्र कितनी थी? 15 साल। अली की उम्र कितनी थी? 18 साल। अली की उम्र कितनी थी? 18 साल। फातिमा की उम्र कितनी थी? 15 साल। 21 साल की जब उम्र हुई है हजरत अली की, और फातिमा की जब उम्र हुई है 18 साल, तब रुखसती हुई है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी चीज दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग जाता था। पहले ये होता था कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग जाता था। अभी आपको सुनकर के हैरत होगी, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। 100 की तादाद में नहीं, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। 3 वजह से ऐसा हो रहा है। माँ बाप बेखबर हैं, बेटी किससे बात कर रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, रात में कहाँ थी माँ बाप को कोई मतलब नहीं। इस वजह से जवान बेटी गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। दूसरी वजह, बाप ने जोश में बेटी की तालीम के लिए स्कूल में उसको दाखिल किया, वहां लड़के भी पढ़ रहे थे। उस लड़की का चक्कर लड़के से हो गया, उसने अपने ईमान को भी बर्बाद किया, अपनी आबरू को भी बर्बाद कर दिया। तीसरी बात, मुसलमान लड़का चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, बगैर पैसा लिए हुए निकाह नहीं करता, इसलिए मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है। तीसरी बात को याद रखिए, इसी हिंदुस्तान में 10 लाख लड़कियों को साल में मारा जाता है। कैसे मारा जाता? पेट में लड़की है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चल गया कि पेट में लड़की है, माँ बाप ने उसे मार दिया। ये मारने की वजह क्या है? अगर बेटी पैदा होगी तो हमें दामाद खरीदना पड़ेगा, हम गरीब आदमी गरीब रह जाएंगे, हम अमीर आदमी गरीब हो जाएंगे, इसलिए 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है। सुन करके इससे भी ज्यादा हैरत आपको होगी, आपको सुन करके हैरत होगी। बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा अपने बाप से पूछ रहा है, अब्बा हुजूर
आपने जो अपना निकाह किया था कितना पैसा खर्च हुआ था, कितना पैसा खर्च हुआ था, आपने अपना निकाह किया था कितना पैसा खर्च हुआ था। तो बाप कहता बेटा मैंने जो कर्ज उठाया है अपने निकाह के लिए अभी तक अदा कर रहा हूं, अभी तक कर्जा पूरा नहीं हुआ है। आपको सुनकर के हैरत होगी, हमारे जवान चलते फिरते गुटखा खा करके थूकते हैं। जानते हैं गुटखा खाने वाले पैसे को किस तरह थूक रहे हैं? 12 अरब रुपया सिंध के नौजवानों ने गुटके में थूक दिया। 400 बिलियन डॉलर शराब में हमारे जवानों ने बहा दिया। 35 बिलियन डॉलर सिगरेट के धुएं में हमारे जवानों ने उड़ा दिया। हम चाल से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए। अपनी बचाएंगे दूसरे की खाएंगे। हाथ उठाइए। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में सिवा कोई हसरत नहीं। तीसरा पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जितना ध्यान से सुन रहे हैं इतना ध्यान से 12 बज जाने के बाद सुना नहीं जाता। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, हर बाप अपनी बेटी की शादी कराता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही बाप ने अपनी बेटी की शादी करा दी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बेटी का बाप नबी से इस तरह करीब हो गया जैसे ये उंगली इस उंगली से करीब हो गई। दूसरी बात देखिए, कुंवारी लड़की है, अभी निकाह नहीं हुआ, उसको एक नमाज पर 10 नमाज का सवाब मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। लड़की की शादी हो गई, अब वो नमाज पढ़ रही है, एक नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। तीसरी बात को याद रखिए, औरत की शादी हो गई, पेट में हमल है, अब जो महीना बढ़ रहा है बच्चे का वजन बढ़ रहा है। जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आया अल्लाह पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। माँ के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, 9 महीना 8 महीना का बच्चा है, माँ के पेट में उसका वजन बढ़ रहा है, माँ को बैठा नहीं जाता, माँ को लेटा नहीं जाता, लेटते हुए आह निकलती है, लेटते हुए ओह निकलती है। फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता है। जिस वक्त माँ उस बच्चे को जन्म दे रही है तो कयामत बरपा है, दोबारा मौत के मुंह से वापिस आती है या मौत के मुंह में चली जाती है। जो माँ बच्चे को पैदा करते हुए इंतकाल कर जाती है अल्लाह उसको शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ जिंदा रह गई, मौत के मुंह से वापिस आ गई, तो अल्लाह अपनी जन्नत उस माँ के कदमों में डाल देता है। अभी छोटा बच्चा है, माँ की गोद में है, माँ ने उसे अल्लाह सिखाया, माँ ने उसे रसूलुल्लाह सिखाया, हर सांस के बदले अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है। बच्चा बड़ा हो गया, उसे मकतब में दाखिल किया, मदरसे में दाखिल किया, बच्चा मदरसा में पढ़ते हुए, मकतब में पढ़ते हुए 3 साल के अंदर हाफिज कुरान हो गया। जानते हैं माँ बाप को अल्लाह ताला सूरज से बढ़ करके रोशन ताज अता फरमाता है। इससे भी बड़ी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटी मैके से ससुराल जा रही है, एक चप्पल देखा वहां, दूसरी चप्पल देखा वहां, एक जूता वहां, दूसरा जूता वहां। उसने ससुराल में पहुंच करके उस चप्पल को जो दूर पड़ी हुई थी वहां से उठाया, उस चप्पल के पास रख दिया। सिर्फ इस काम के ऊपर उसे क्या अजर मिलता, अल्लाह एक गुनाह माफ कर देता है।
जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमा देता है, एक नेकी में इजाफा फरमा देता है। बस एक नेकी मिली, एक गुनाह माफ हुआ, एक दर्जा बुलंद हुआ, इससे भी ज्यादा बेहतर मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। अब वो बेटी ससुराल से मैके आना चाहती है, 1 महीना हो गया, अब उसको माँ की याद सता रही है, बाप की याद सता रही है, शौहर घर में नहीं है। फोन लगाती है, शौहर से कहा मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मुझे अपने बाप की याद आ रही है, मैं मैके जाना चाहती हूँ। उधर से शौहर ने इजाजत दे दिया। अब मारे खुशी के बेटी जब कदम उठाती है, ससुराल की तरफ जाती है, तो एक कदम उठाने पर अल्लाह 100 गुना माफ फरमा देता है। शौहर की इजाजत के बगैर बाद आई है। अब बाप भी इंतजार कर रहे हैं, कभी दरवाजे पर आते हैं कि बेटी अभी तक नहीं आई, माँ भी दरवाजे पर आ जाती है कि बेटी अभी तक नहीं आई। जैसे ही बेटी आई, माँ के दिल की खली खिल गई। बीमार बाप अपनी बीमारी को भूल गया, बेटी ने मोहब्बत की नजर डाली। जानते हैं क्या मिलता? हर नजर पर एक मकबूल हज का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मैं आपको जलसा सुना रहा हूं, आप जलसा सुन रहे हैं। जलसा में बयान भी आ रहा है, कुरान भी आ रहा है, शेर व कलाम भी आ रहा है, लेकिन आपको मजा कौन से काम में आएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नमाज पढ़ते हैं आप, मजा नहीं आता। कुरान सुनते हैं आप, मजा नहीं आता। बयान सुनते हैं आप, मजा नहीं आता। एक काम है दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, अल्लाह के घर जाकर उसके घर का तवाफ करने में जितना मजा आता किसी में मजा नहीं आता। पीठ पर लेकर के अपनी माँ को तवाफ करा रहा है बेटा, अपनी माँ को पीठ पर लेकर के तवाफ करा रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है। 7 साल से मैं तवाफ करा रहा हूँ, इस ख्याल से करा रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में जो दूध पिलाया, मेरी परवरिश की, मुझे अपने पेट में उठाया, बड़ी तकलीफ से मुझको पैदा किया ताकि उसका हक अदा हो जाए। तो उस बूढ़े ने कहा कि ओ बेटे, तुम समझता है कि माँ को तवाफ करा देंगे, 7 मर्तबा हज करा देंगे, दूध का हक अदा हो जाएगा? अरे तेरी माँ गरीब थी, तू उस वक्त छोटा था, रात में ठंडी थी, तूने पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया, तेरी माँ ने उठ करके पेशाब को धोया, पाखाने को धोया, बिस्तर को धोया, बिस्तर गीला हो गया, दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ उसी कच्चे बिस्तर पर सो गई, तुम्हें अपने सीने पर सुलाया, अभी तो उस एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, दूध का हक कहां से अदा हो? मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, खैर बरकत सरापा तेरी जात हो। दे रहा है ये घर का, दे रहा हूँ मैं तुमको ये दिल से दुआ, तेरे आंगन में खुशियों की बारात हो। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकल जाएगा, बहुत तेजी से निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा माँ खफा है, तो माँ से माँ कहती है बेटे से कि बेटा मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी। तो वो लड़का कहता कि अम्मा तू क्यों खफा हो रही है, तू क्यों मुझे डांट रही है, कौन सा एहसान तेरा है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मैडम आई है मैके से, दूल्हा को बिठा करके समझा रही है
मैं अपना घर छोड़ करके आ रही हूँ, माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ आपकी खातिर। आप मेरे खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये मजनू खड़ा हो गया, माँ बाप को अपने मकान से निकाल करके किराए के मकान में डाल दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी गाली पर गाली बोल रही है, ये मजनू सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ये जन्मुरी जोरू का गुलाम सर उठा नहीं रहा है। जब गाली सुनते सुनते बदन में छेद होने लगा तो सर उठा करके बोलता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। दस्तरखान पर सालन लगा है, खाने में बेटे को मजा नहीं आ रहा, माँ को डांट रहा है, ए माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा, बेटा मैंने नहीं बनाया, खफा क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया। कहा वाह माँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा था आज इतना मजा कैसे आ रहा है। तो माँ ने कहा, एक नंबर का जोरू का गुलाम है। बेशक बेशक। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दूसरा पैगाम तेजी के साथ आ रहा है। इससे पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 4-5 आदमी हाथ उठा रहे, जरा देख लीजिए। इतने सारे चैनल वाले बैठे हैं, जरा बराबर भी डर खौफ नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा मसला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1996 ईस्वी में जॉर्ज टाउन नाम के प्रोफेसर ने लिखा, फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। 56% औरत आवाराओं की मजलिस में घूम रही है फिल्म देखने की वजह से। आबे हयात नाम का एक रिसाला निकलता है, उस रिसाले में लिखा है कि बहुत सारे नौजवान मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप की लड़की से निकाह करते हैं, माँ बाप की पसंद के खिलाफ करते हैं, मजनू होकर के निकाह करते हैं। जब निकाह होता है, महीना 2 महीना में निकाह खत्म हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। क्यों टूटता है ये राज बता रहा हूँ। लड़का भी फिल्मबाज था, लड़की भी फिल्मबाज थी। इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का 1 नंबर का हीरो होगा। लड़की ने इस ख्याल से शादी किया था कि लड़का 1 नंबर का हीरो होगा। लड़का ने इस ख्याल से शादी किया कि लड़की 1 नंबर की हीरोइन होगी। जब करीब आए, होश में आए, एक दूसरे को करीब से देखा, तब समझ में आया कि ये तो उल्लू की पट्टी है, ये तो 1 नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब झगड़ा रगड़े पड़ गया, रगड़े के बाद रिश्ता ही खत्म हो गया। तीसरी बात को याद रखिए, 47% मर्द पागल होते। फिल्मबाज बीवी की वजह से, फिल्म देखने वाली औरत की वजह से 47% मर्द पागल होते। 52% मर्दों से जापान में पूछा गया, आप अपने मर्द होने पर खुश हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। कहा फिर क्या चाहते? कहा मैं औरत होता तो अच्छा होता। अरे बेवकूफ आदमी है, मर्द हैं, आप मर्द होने पर खुश नहीं है? कहा जैसे ही महीने की पहली तारीख होती है, बीवी खड़ी हो जाती है डंडा लेकर के, तनख्वाह दो। तनख्वाह उसकी जेब में
और हम कंगाल बैठे हुए दरबारी और नौकर बन जाते हैं, इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं है। तीसरी बात आपके सामने आ रही है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, 10 लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए, 10 मुसलमान। पहला सवाल हुआ तस्बीह में 100 दाने हैं क्यों? जवाब नहीं दिया। इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। चौथा सवाल था हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, किसी के पास जवाब नहीं था। जब आखिरी सवाल पूछा गया फिल्मी हीरो के 3 नाम बताओ, तो सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डांस चल रहा है, लड़की दुल्हन होकर के डीजे के डांस पर नाच रही है, डांस हो रहा है। तो एक आदमी बोलता वाह रे लड़की, क्या तूने डांस किया? तो बगल का एक आदमी कहता है कि वो लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये कहता है कि मैडम गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, सवाल हुआ सबसे अच्छी औरत कौन सी है? हजरत उमर अपनी बीवी से पूछ करके आए, जिसके अंदर हया हो, जिसके अंदर शर्म हो, इससे ज्यादा कीमत कोई औरत, कीमती औरत नहीं है। हजरत अली अपनी बीवी फातिमा से पूछ करके आए, सबसे अच्छी औरत वो है जो गैर मर्द को ताक झांक ना करे, सबसे अच्छा मर्द वो है जो गैर औरत को ताक झांक ना करे। डीजे का डांस हो रहा था, एक लड़की बिसरा पड़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, तू फातिमा होकर के डांस करती है, आयशा होकर के तू डांस करती है, तुझे तो मरने के बाद खुदा बताएगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। मैं दुनिया ही में तुम्हें बता देता हूँ, तुम मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। अब वो लड़का आकर के कहता है, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। जिक्रे खुदा रसूल से कोई मतलब नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा और आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूं।